हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक हमने आप काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी अपनी हेल्थ के बारे में। आप कहोगे कि सभी चीज़ें हमें मालूम हैं, लेकिन सभी को सभी चीज़ें नहीं पता होती हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। हम देखते तो हैं, हम सुनते भी हैं, और हमें बचपन से लेकर अभी तक, चाहे हमारे माता-पिता हों, हमारे अध्यापक हों, हमारे गार्जियंस हो या हमारे फ्रेंड सर्कल हो, जो भी है, कुछ ना कुछ हम खुद से भी हम अपने आप से इस चीज़ पे विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, और ये चर्चा का विषय हमेशा से रहा ही है। लेकिन मैक्सिमम लोग चर्चा तो करते हैं इस पर, लेकिन इसको फॉलो करना बड़ा ही कठिन काम लगता है। और है भी ये कठिन काम नहीं है, लेकिन हमारी सोच जब तक यहाँ से नहीं बदलती तब तक वो कठिन काम में ही कन्वर्ट रहती है। और जिस दिन हम अपनी सोच को इस तरीके से बदल लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा जो वो पूरा का पूरा बॉडी है वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। 1 सेकेंड। अच्छा, तो आज हम बताने वाले थे, आपने सुना तो है ही, सफलता की कुंजी एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग में है होता है। अगर हमारा स्वस्थ कुंज सफलता की कुंजी जो होती है एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग में होता है, तो इतना कुछ जानने के बाद भी हम अपने आप को फिट क्यों नहीं रखते हैं। हम फिटनेस के लिए कहीं जिम ज्वाइन करते हैं, कहीं हम एक्सरसाइज करते हैं, कहीं हम बहुत ज़्यादा हम मेहनत का काम करते हैं, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं, और जिससे हमारा फिजिकल बेनिफिट होने की जगह फिजिकल लॉस भी बहुत जल्दी हो जाता है। आपने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे कि जिम में कोई लड़का गया और वहाँ पे वो वर्कआउट कर रहा था, और वर्कआउट करते करते उसको उसका अटैक आ गया। तो क्यों ये सब चीज़ें होती हैं? इन सब चीज़ों के पीछे का क्या रीज़न क्या है? ये तो जो वर्कआउट कर रहा है उसी को पता होता है कि वो किस वे में उस वर्कआउट को करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जो भी अति मात्रा में, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। हमें लिमिट का ही जो यूज़ करना चाहिए, और लिमिट में ही हर चीज़ को करना चाहिए। तो आज सिर्फ मैं आपको फिजिकल फिट करने के साथ साथ आपको मेंटली फिट भी जरूर करने वाली हूँ। और फिजिकल फिट तो आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे जब आप अपने मेंटली फिटनेस को बढ़ा दोगे। और मेंटली फिटनेस के लिए सबसे ज़रूरी है अपना माइंड का जो माइंड सेटअप बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेना। और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप ना एक अपना कॉपी पेन लें, और उस पे कुछ बेसिक चीज़ें आप नोट करें कि अभी तक का जो आपने बचपन से और अभी तक का जो है फॉलो किया है, क्या वो सभी चीज़ें आपने प्रॉपर ढंग से उनको अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ है। मतलब जितनी एक्सरसाइज आप जानते हो, जितना हमें सीखा है हमने ज़िंदगी के अंदर, क्या कोई भी चीज़ अभी हमारे काम में आ रही है? ऐसा कुछ है जिसके कारण हम अपनी हेल्थ को अच्छे कर पा रहे हैं? कुछ ऐसा है? आपको लगता है कुछ ऐसा है? हाँ, तो आपको क्या करना है कि एक पेन लेना है, कॉपी लेनी है, और उसमें अपनी सारी चीज़ें लिखनी है कि अभी तक आपने अपनी हेल्थ के लिए क्या-क्या किया है। और अगर लगता है कि नहीं मैंने किया है कुछ, तो आज से प्लीज़ करना शुरू कर दें। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए, जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है ना, तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। आपको पता है कि अगर कोई बीमार चल रहा व्यक्ति है और उसको लगता है कोई अच्छी सी खुशी उसको मिल जाती है, तो वो अंदर से वो फीलिंग जो होती है उसको आधा ठीक कर देती है। तो एक कहा भी गया है, दीर्घ जीवन और फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। आज आप ज़्यादा जी सकते हैं और बेहतर भी जी सकते हैं। अपने आपको अपने स्वास्थ्य के साथ 80 या 90 या 100 साल जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आप ये निर्णय ले लेते हो तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि
जब तक आप इस चीज पे विचार ही नहीं करोगे कि मुझे कितने साल जीना है, ये चीज तो सब बोल देते हैं चलते फिरते हैं, अरे ठीक है जैसी है जिंदगी हम जी लेंगे। नहीं, पहले आपको हर चीज का एक लक्ष्य निर्धारित करना है। अगर आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको 80 साल जीना है, और जीना है तो क्यों जीना है, 90 साल जीना। देखिए ये सब चीजें परमात्मा के हाथ में होती हैं, लेकिन हर चीज को बनाने का जो संकल्प है वो परमात्मा ने हमें ही दिया है। और आप जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे और इसी चक्कर में घूमते रहोगे कि नहीं हम तो बीमार रहते हैं, पता नहीं हम कितने दिन के हैं, कब हमारे साथ क्या हो जाएगा, कब कुछ हो जाएगा, तो आप जैसी सोच आप रखोगे उसी हिसाब से आप बनते जाओगे। क्योंकि भगवान ने कभी भी आपको ये चीजें बोलने का अधिकार दिया ही नहीं है। आप खूब पूजा पाठ कर रहे हो, दिन रात पूजन में लगे रहते हो, भजन कीर्तन में करते रहते हो, तो वो किस लिए करते हो? इसीलिए करते हो ना कि परमात्मा आपकी विश को पूरा करे, परमात्मा आपको पॉजिटिव रखे, परमात्मा आपकी जीवन को स्मूथली चलाए। या इसलिए जीते हो कि परमात्मा हमें परेशानी दे, कठिनता दे, हमारे जिंदगी में संघर्ष है जो है वो ला कर दे? ऐसा बोलता है कोई? क्या कभी आपने भगवान को बोली है ये चीजें जाकर कि भगवान जी मुझे संघर्ष दो, भगवान जी मुझे प्रॉब्लम दो? कोई नहीं बोलता है। सब जितने भी लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं या घर बैठकर भी पूजा करते हैं या अपने आप कहीं भी, चाहे वो गुरुद्वारे में जाता हो, चाहे किसी भी जो भी हमारे धार्मिक स्थल है उन पे जाता हो, वो कभी भी अपने लिए ये चीजें नहीं बोलता। इंसान कभी अपने लिए ये चीजें, नेगेटिव चीजें कभी नहीं मांगता है। वो सिर्फ अपनी खुशियों के लिए, सुख शांति के लिए भगवान के पास जाता है। लेकिन परमात्मा ने तो आपको खुशी दे रखी है, बस आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। और फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? तो आज से फॉलो करना आप शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिला ही नहीं है, क्योंकि आपको इस तरीके से समझाने वाला कोई मिला ही नहीं है कि जो आपके माइंड को टोटली चेंज कर दे। देखिए अब आपने क्या करना, आज से एक निर्णय लेना है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, 90 साल तक आपने जीना है, अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण करना है, तो आपको आज से एक छोटी सी चीजें अपनानी जरूरी है लाइफ के अंदर। सबसे पहले तो अपने आप को आप रिग्रेट करना बंद कीजिए आज से ही, क्योंकि आप हर समय अपने आप को कोसते रहते हो। अपना आज से शुरू कर दे कि आज से आप अपने आप को नहीं कोसोगे और अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू करोगे, अपने आप को टाइम देना शुरू करोगे, अपने आप पर काम करना शुरू करोगे। जब आप अपने आप पर काम करना शुरू करोगे, देखना कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट किस तरीके से पॉजिटिव रूप से चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो हम करते हैं, हमारा आसपास का जो माहौल होता है वो हमें फॉलो करता है। अगर हम कुछ एक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं तो लोग देख देख कर इंस्पायर होते हैं उसको करने के लिए कि ये अच्छा कर रहा है तो मुझे भी ये सब चीजें करनी चाहिए। जैसे किसी के घर में गाड़ी आती है तो लोग सोचते हैं अरे यार इसके घर गाड़ी आई है, मेरे पास भी होनी चाहिए। करते हो ना आप उस चीजों के लिए। लेकिन आपको ये देखना चाहिए जिस जो गाड़ी लेकर आया उस बंदे ने कितने एफर्ट्स किए होंगे, कितनी कमाई की हो, तब वो लेकर आया होगा। तो आपको भी करना, क्योंकि आपके पास भी आ सकती है इजी, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो उसी तरीके से अगर आपको हेल्थ अच्छी करनी है तो दूसरों पे कम, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करें। जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे तो आपकी फिजिकल ही नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें नोटिस करवाऊंगी और ज्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं कुछ शब्दों में ही आपको बताने की, इसको डिटेल करने की, क्योंकि मैं जितना बताना चाहूंगी इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो आप कितनी ही बातें कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जो मेरा मोटिव जो है वो सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है, आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर जाना है, तो वो मैं करूंगी। और आज की वीडियो के बाद मैं 101% श्योर हूँ कि आप लोग अपने जीवन पर इसका ध्यान दोगे और अपनी लाइफ में इसको अपनाओगे। और अगर आप अपनाते हो और उससे आपको बेनिफिट मिलता है तो मुझे अपने कमेंट्स जरूर करके दें, ठीक है? तो अब आप कॉपी पेन ले लीजिए और सबसे पहले
लिख लीजिए। पहला, कम से कम 80 साल जीने का अपना लक्ष्य निर्धारित करें। देखो, भगवान ने अगर 80 साल से ऊपर दे रखी है तो वो भी आप जी लोगे, लेकिन 80 साल आपको मानकर चलना है कि मेरे को 80 साल जीना ही जीना है। देन आपने क्या करना है, अब ये देखिए कि इन सब, अगर मेरे को 80 साल जीना है तो फिर आज की स्वास्थ्य संबंधी चीजों को देखें कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे स्वस्थ कर सकती हैं। फिर खुद से पूछें कि जिस तरह से आप जी रहे हैं, क्या यह तरीका आपको 80 साल की उम्र तक स्वस्थ रखेगा? दृढ़, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 सूत्र हैं। ओके, उन 3 सूत्र में आपको क्या करना है? पहला है सही वजन। आपका जो वजन होना चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। सेकंड, आपको अपने वजन पर नियंत्रण, फर्स्ट आपके वजन पर आपको नियंत्रण होना चाहिए, उसका लक्ष्य बनाएं और बाकी जीवन में फिट रहें। अच्छा, वजन को घटाने और शारीरिक फिटनेस के लिए 5 फार्मूले, 5 शब्दों का उपयोग कर सकते हो। इट लेस एंड एक्सरसाइज मोर, मतलब कम खाना और अधिक कसरत। लेकिन आप कहोगे कि मैम आप तो फिर वही कसरत की बात करने लगे। तो कसरत का मतलब, अगर आप कसरत नहीं कर सकते तो छोटे छोटे मेडिटेशन के पार्ट आप यूज कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आप 2 या 3 को भी यूज करना शुरू कर दोगे डेली 5 मिनट। मैं आपको योगा की ट्रिक भी सिखाऊंगी कि आपको 5 से 10 मिनट में कैसे अपने आप को देना है, कैसे योगा करना है, कैसे मेडिटेट करना है अपने आप को। वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपकी ना ओनली मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, इवन आपकी फिजिकल हेल्थ भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो जीवन जीने का जो नजरिया है वो टोटली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या चीज हमारा क्या है, संतुलित आहार करना। उसका सूत्र सूत्र है बेहतर खाएं, कम खाएं, प्रोटीन, फल सब्जी ज्यादा खाएं। अपने जीवन में कुछ चीजों को आपने डिनाई करना है, मतलब ना बोलना है। दूसरी चीजें क्या है, अपने जीवन में मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी और चीनी वाले पदार्थों को निकाल देना है। जो भी मीठे आइटम है, आप मीठे की जगह, आपकी बहुत इच्छा होती है तो आप गुड़ का यूज कर सकते हो। अपने घर में कभी कभार खीर बनाकर खा सकते हो, अपने घर में कभी कभार आप हलवा बनाकर खा सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आपको मीठा का मन कर रहा तो आप डेली में हलवा खाना शुरू कर दो, वो नहीं करना है आपने। जब आपका बहुत मन कर रहा हो तो आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हो, चीनी आपने नहीं लेनी है उसकी जगह। दूसरा आपने क्या करना है कि गुड़ का प्रयोग जरूर करें। गुड़ डेली थोड़ा सा लें, क्योंकि गुड़ के अंदर हमारे आयरन जो होता है, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारा शरीर में आयरन का जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा देखिए, अलग से नमक लेना बंद करें। जो भी आप खाना बनाते हैं, जो खाने में डल गया, वो अलग से आप नमक ना डालें। जब खाना हमारा पक रहा हो उतना ही नमक आपने उसके अंदर यूज करना है। अगला, मैदा आपने बिल्कुल खाना बंद कर देना। मैदा से बने हुए जितने भी आइटम हैं, चाहे वो नूडल्स हो, चाउमीन हो, चाहे आपके ये मोमोज वगैरह हो, चाइनीज आइटम जो भी हैं, आपको उसको डिनाई करना है, उसको ना बोलना है। मैगी वगैरह, मैगी भी लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, मैं ये चीज के लिए वो नहीं बोल रही हूँ, पर वो मैदे से बने आइटम है। कभी कभार बहुत मन करे तो आप खा सकते हो, अदरवाइज उसको जितना कम खाया जाए, क्योंकि जो भी चीज मैदे से बनी हुई हो उसको जितना कम खाएं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। खाना खाने के बाद, तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। पानी पीने के लिए आपको अपने आप को आधा घंटा जरूर देना चाहिए। या तो आप खाना खाने से पहले पानी पी लीजिए, और अगर आप खाना नहीं खाना आप सोचते हो कि खाना के साथ ही पानी लेना, तो आपको बिल्कुल छोटा सा पानी का ड्रॉप लेना है। ऐसे नहीं लेना कि पूरा ले लिया, गिलास भर के रख लिया, साथ में खाना इधर खाते रह रहे हो और इधर से गिलास से पानी पीते जा रहे हो। ये सब नहीं करना है, क्योंकि इन आदतों को सुधारिए। बचपन से ही ये आदतें आपके अंदर आ जाएंगी तो आप बड़े होते होते भी उस चीज को, वो आपके रूटीन में आ जाएगी। और जो बड़े कर रहे हैं वो अपने, उनको आदत बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद से समझदार होते हैं और उनको कोई भी आदत लेने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वो अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो पानी मत पीजिए, आधा घंटा कम से कम पानी को दीजिए, और आधा घंटे के बाद भी आपने जो भी पानी पीना है उसको बॉईल करके पीना है।
और सिप सिप करके बैठ के पीना। पानी को हमेशा बैठ कर पीना शुरू करो, और पानी को हमेशा अपनी एनर्जी देकर ही पानी पीजिए। जितना भी पानी आप पीते हो उसको अच्छे ढंग से वाइब्रेट कीजिए, और उसके बाद आप पानी पीजिए। वाइब्रेट करने का भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, टेक्निक क्या होती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ जल को यही बोलना है कि मैं आपको ग्रहण कर रहा हूँ और आप मुझे पॉजिटिव अपनी एनर्जी दीजिए। अभी जस्ट इतना ही बोलना है। जब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगी पानी के ऊपर, जल के ऊपर बनाऊंगी, तो उस चीज में मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगी कि पानी को कैसे एनर्जी दी जाती है और कैसे वाइब्रेट करके उसको पिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए, दीर्घायु का तीसरा सूत्र है उचित व्यायाम। इसमें जरूरत है सप्ताह में लगभग 200 मिनट कठिन शारीरिक व्यायाम की। कठिन शारीरिक व्यायाम, अब लेडीज कहेंगे हम तो सारे दिन घर के काम में ही लगे रहते हैं, तो हम कठिन व्यायाम इससे ज्यादा क्या करें। कठिन व्यायाम का मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर कोई खेत में हल जोतना है, नहीं। कठिन व्यायाम का मतलब ये है कि आप जितना कम खाओगे उतना आपको एक्सरसाइज कम करनी पड़ेगी, उसको पचाने में ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली खाना जल्दी पच जाएगा। और जितना आप ज़्यादा खाओगे तो उसके लिए उतनी ही मेहनत, आपको उतना ही काम करने की ज़रूरत है। या तो आप उतना कदम चलिए, उतना कदम आपको चलने की ज़रूरत है, और अगर पैदल नहीं चलते, आपके पास उतना समय नहीं है, तो आपको घर में इस तरीके का कोई काम करना पड़ेगा, जैसे पोछा लगाना या कुछ इस टाइप का काम जरूर करना पड़ेगा जिसमें मेहनत लगती है। ठीक है, अपने घर की साफ सफाई खुद करना शुरू करें, मेड पर डिपेंड ना हो, क्योंकि जितना घर का काम खुद से करते हैं, हाँ कभी तबीयत खराब हो तो अलग बात है, पर जब तबीयत ठीक करने के लिए हम फॉर्मूला बता रहे हैं तो तबीयत खराब भी क्यों होगी। अपने आप को अपने फिट बनाना है, और आपको मानसिक रूप से अपने आप को चेंज जरूर करना है, ये पहला फॉर्मूला है। देखिए, अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो मैं बताने वाली हूँ, अपने स्वास्थ्य का एक आपको संकल्प ले लेना चाहिए। जैसे हम किसी भी रामायण पढ़ते हैं, तो हम रामायण या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो हम एक संकल्प लेते हैं कि आज हम लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे। और लोग करते भी हैं कि जिस दिन वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान जी का कुछ भी उन्होंने किया है या व्रत किया है किसी दिन, तो हमारे नॉर्थ इंडियन में खासकर होते हैं कि वो उस दिन हम लहसुन और प्याज का यूज नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से अपने अपने स्वास्थ्य का भी अगर प्रण लेना है, तो आपने अपने आप पर वो नियंत्रण रखना, स्वयं नियंत्रण रखना, स्वयं अनुशासन में उस चीज को रहना है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं बताने को, तो मैं बहुत सारा लंबी प्रोसीजर आपको बता दूंगी, लेकिन वीडियो उतनी ही लंबी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों में मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, पानी जितनी बार पिए, गर्म करके पिए, उबाल के पिए, और उसको सिप सिप करके पिए। रात को सोते वक्त आपको ठंडा पानी, आप फ्रिज का पानी को अवॉइड कीजिए, जितना हो आप गर्म पानी पीजिए। और गर्म पानी भी आप नहीं पी सकते तो पूरे दिन आप बेशक आप नॉर्मल पानी पी लीजिए, लेकिन जब आप सुबह उठते हो तब भी आपने बॉयल पानी पीना है, रात को सोते वक्त भी आपने बॉयल पीना है, पानी पीना है। और आपको खाना खाने के बाद या लंच करने के बाद, डिनर करने के बाद भी आपने बॉयल पानी पीना है। 3 टाइम ये बॉयल पानी का यूज कर लीजिए, पानी पीना शुरू कर दीजिए, और बाकी समय आप फ्रिज का नहीं, नॉर्मल पानी पीना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे मैं हेल्थ के ऊपर आपको बताऊंगी और कैसे आपको एनर्जी दूंगी। आज से ही आप शुरू कीजिए, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी ही खाना शुरू करें, पचा पचा चबा चबा कर खाएं, जितना चबा कर खाओगे पचोगे उतना ही जाएगा। पानी को उतना चबाना, जैसा कहते हैं ना, पानी को तो चबाना चाहिए और रोटी को पीना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको अपना खाने का रूटीन आज चेंज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कुछ पूछना है, मेरी क्लास अब शुरू होने वाली है, जून में शुरू होने वाली है, और बहुत सारी चीजें हम अपने आप को आकर्षण के जो भी केंद्र होता है, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, मनी, पैसा, बर्डन, प्रॉस्पेरिटी, इनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों से जुड़ सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो मेरी क्लास आने वाली है जून में, और जून 2025 में आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, और फॉलो कर सकते हो। और चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी जो वीडियो है वो आपको जैसे ही मैं बनाऊंगी वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।